परम शांति, परम महाशांति। कुछ प्रश्न है जो कि उसकी जो उत्तर है बापूजी के ज्ञान में ही है, और हम सब बापूजी के ज्ञान से ही पुरुषार्थ करते हैं। और ज्ञान तो पूरा है, लेकिन जो जितना बुद्धि में धारण कर लेता है उतना ही उसका योग लगता है, उतना ही वो सारे कारण को जान लेता है। हम सभी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, बापूजी के ज्ञान को धारण करने की साधना कर रहे हैं। तो इसके लिए एक दूसरे को मदद करना और एक दूसरे से सीखना ज़रूरी है। और मेरा भी ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है। कोई कुछ पूछता है तो मैं सोचता हूँ, तो मैं सीखता रहता हूँ। तो अभी भी सीख रहा हूँ। ज्ञान जब पूरा हो जाएगा तो इस संसार से हम सबको छुट्टी मिलेगा और हम अपने बेहद की बाप के पास जाके बैठ जाएंगे। हम सब साधक हैं, सेवाधारी हैं, ये हमारे मन में रहना ही चाहिए। और हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है बाप को प्रत्यक्ष करना। बाकी कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे सबके ऊपर बापूजी के कृपा बना रहे और उन्हीं के ही आज्ञा, उन्हीं के ज्ञान अंधेरे में प्रकाश के स्वरूप है, हमारा सहारा भी है। और सारे चीज़ आपको समझना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में जो सच्चा भक्ति करता है तो उसको ज्ञान मार्ग मिलता है, और ज्ञान मार्ग में जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो वो अनंत प्रेम के साक्षी बनता है। तो जिसको अनंत प्रेम, बेहद की बाप को अनंत प्रेम नहीं होता है तो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होना है। ज्ञान से वो प्रेम को जागृत करना है। और केवल ज्ञान अहंकार ही पैदा करता है, और ये स्थूल ज्ञान में कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे नहीं मर जाते। और स्थूल ज्ञान केवल एक आधार है उसको समझने के लिए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें वो अनंत प्रेम को ज्ञान से जागृत करना है। और देखा जाए तो सारे प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही रहता है। प्रश्न है क्या? प्रश्न जहाँ से आया उत्तर वहीं में रहता है, उसी में रहता है। प्रश्न मन का एक भ्रम है, उत्तर वो आत्मा का जागृति है। तो आप प्रश्न आना भी जरूरी है। प्रश्न आने से माया से ऊपर जाता है, और जैसे सटीक उत्तर मिलता है तो उसको राह मिल जाता है। प्रकाश है, अंधेरे के आगे प्रकाश के समान है। जैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सारे प्रश्न, कुछ प्रश्न बहुत सेम टाइप के हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तो सेम है, लेकिन सब लोगों का अनुभव अलग है, तो सब लोगों का उत्तर भी अलग रहता है। तो किसको कौन सा उत्तर उसके जीवन में काम में आ जाए और उसका आगे ले ले, वो बड़ी बात है। तो जैसे 4 क्वेश्चन हैं, जैसे उसमें वो सब सेम टाइप के हैं। तो जैसे हाउ टू डिसाइड व्हेन टू टॉलरेट एंड व्हेन टू रिएक्ट, व्हेन टू एडजस्ट, व्हेन टू कन्फ्रंट, how to stop getting attached, how to stop getting affected by people's behavior, avoid criticizing, complaining, comparing, why and how। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मतलब इसका उत्तर एक ही है। मतलब इसका जो सोर्स है, ये सारे उत्तर उसी के अंदर, ये चारों सिमिलर टाइप के हैं। देखो, हम तो ज्ञानी हैं, सेवाधारी हैं, और जैसे हम टॉलरेट करना, टॉलरेट तभी करते हैं जब हम किसी को गलत समझते हैं और हम खुद सही हैं, बाकी सब गलत हैं, तभी ये टॉलरेट करने की बातें आता है। लेकिन जब आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं और आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया, ड्यूटी करना है और अपने कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है, तब आपको रिएक्ट करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। हम सब अपना ड्यूटी करेंगे, भावातीत रहेंगे, सिर्फ परमपिता के बेहद की बाप के सोच में रहेंगे, तो सिर्फ हमारे ड्यूटी करके हम निकल जाएंगे। ये आइडियल है, लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों का सिचुएशन डिफरेंट तरह से आता रहता है, और हमारा ज्ञान भी पूरा हम ग्रहण नहीं कर पाते, और देह में रहते हैं, देहवान में रहते हैं, तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना हमारा संस्कार ही बन चुका है, तो फिर नया कर्म बन जाता है। जैसे हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन क्रिएट्स न्यू संस्कार।
सिर्फ अपना ड्यूटी करने से, परमपिता से कनेक्शन में रहने से हमारा रिएक्शन कम हो जाएगा और कन्फ्रंटेशन भी कम हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट मतलब आप से ही वो गलत, नहीं तो वो सही आप गलत, ये हमारे सोच है, हम जजमेंट करते हैं। जैसे हम जजमेंट करते हैं तभी कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये मन का काम है, जजमेंट हर वक्त मन करता है। आत्मा कभी जजमेंट नहीं करता, आत्मा को मतलब ही नहीं ये सब चीज़ें, निर्गुण निराकार भावातीत कर्मातीत। हमारे जो अहंकार है ये जजमेंट से ही आता है। हमारा जो देह की बुद्धि, देहभान, मान शान, ये सब हमारे अहंकार है। और जब हमारे पास पावर नहीं रहता, हमारे आत्मा में पावर नहीं रहता है, तब हम ज़्यादा जजमेंट करने लगते हैं और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, है ना। इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। जो ज्ञानी है, परमात्मा परमपिता के साथ, बेहद की बाप के साथ योग में है और जिसके आत्मा में पावर है, तो उसको कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट के बाहर निकल आएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट में जाना पसंद भी नहीं करेगा और उसको बेहद की बाप भी राह दिखाएगा जो कैसे निकलना है। और ख़राब परिस्थिति है तो थोड़ा शांति रख के साक्षी दृष्टा बनना है और बाप के ऊपर बिलीव करना है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और 90% सिचुएशन हमारे ऑफिस, घर, बाहर जो है मोस्टली ईगो बेस्ड है, जजमेंटल होता है, इसलिए हम रिएक्ट करते हैं। और हम थोड़ा सा सावधानी बरतें, थोड़ा सा ज्ञान के हिसाब से रहें तो ये कम हो जाएगा और हम किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा और 90% सिचुएशन डाइल्यूट हो जाएगा। और बेहद की आत्मा है तो वो बेहद की पॉसिबिलिटीज़ निकाले, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ता है। तो उसको सही तरीके से कैसे प्रॉपरली निकल जाए बिना कन्फ्रंट के, उसको ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपके सामने आता है, अनएथिकल है, इमोरल है, करप्ट है, तो उस जगह पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अपने श्रीमत से हट नहीं सकते हैं कि हम कोई भी नहीं हट सकते, तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट है, आप अपना स्टैंड रखना पड़ेगा। और जो काम करने से आप बाप के सामने, बेहद की बाप के सामने नीचे बन जाते हैं, तो वो काम करना ही नहीं है। और कभी कभी बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहता है कुछ लोगों के साथ, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, कभी देखते हैं कुछ बच्चों के साथ, कुछ स्त्रियों के साथ, बहनों के साथ। जैसे कुछ कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया है, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। और आप वो सिचुएशन में देखेंगे तो क्या कैसे करेंगे, कैसे निकलेंगे, वहाँ से भी रास्ता नहीं मिलता। लेकिन वो हमारे रोज़मर्रा प्रॉब्लम में नहीं आता है। लेकिन उस केस में भी मेरा जो अनुभव है, वो आत्मा को बहुत ही ख़राब परिस्थिति में, जब आपके पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ बेहद की बाप की सहारा लो, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सहारा लो और दिलो जान से सहारा लो, और मेरे हिसाब से वहाँ से मदद मिलता है और आपका ऑरा चेंज हो जाता है उस जब मदद मिलता है। और वो ऑरा इतना पावरफुल रहता है कि आपके सामने वाला भी हट जाता है आपके सामने से। और इसमें हम जो इवन रोज़ परम शांति का वाइब्रेशन भी हम लोगों का ड्यूटी बनता है, इतना दें कि ऐसे सिचुएशन पैदा ही ना हो, और ये भी हमारा ड्यूटी बन जाता है। और भी कुछ परिस्थिति रहता है, कभी कभी है कि हमारे पास पावर है, लेकिन हम भी उस पावर को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास ताकत है किसी को हराने की, किसी को, फिर भी हमें नहीं करना है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उसको यूज़ कभी नहीं करना है। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए आपकी पावर यूज कर सकते हो कभी कभी, जब सिचुएशन आएगा। अब जनरली देखेंगे, जब कोई बंदा हमसे पावरफुल है, हम उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, हम डरते हैं। लेकिन हम रिएक्ट और नेगेटिवली रिएक्ट तभी करते हैं जब हमारे नीचे वाले से करते हैं, जिसके ऊपर हमारा पावर है, हमारा कंट्रोल है। वो सोचते हैं कि वो, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले खुद को जज करो कि आप अपने नीचे वाले से कैसे बिहेव करते हैं। हम लोग फिर आप उससे प्यार करोगे, उससे अच्छा बिहेव करोगे, उसका परिस्थिति समझोगे, और तब आपका परिस्थिति भी आपका जो आपका ऊपर जो बैठा वो समझेगा। तो पहले आप अपना जो नीचे वाला का ख्याल करो, तो आपका ख्याल ऊपर वाला करेगा।
क्योंकि हम हर वक्त दूसरे को उंगली दिखाते हैं और अपना खुद कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। मोस्टली सारे कॉन्फ्लिक्ट इस बेसिस पे है। और आज के टाइम में सारे बहुत नेगेटिविटी है, और सारे आत्माओं में इतना नेगेटिविटी है कि आप उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो वो नेगेटिविटी मैग्नीफाई हो जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा है कि इंटरेक्शन मिनिमम करो। और कुछ आत्माएं तो पशु जैसे हैं, जीवात्मा है, फिर आप उनके साथ कंफ्रंट मतलब कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो इसलिए जितना कम में इन्वॉल्व होना है उतना अच्छा है, और दुनियादारी में ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना कर लो, और कोशिश करें कि कितना मिनिमम होए। और बेहद की बात से जुड़े रहेंगे तो ही कैन गिव यू इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, और ये मेरा अनुभव है। और अपने बाप है तो बाप तो बच्चों को बचाएगा ही, ज़रूर बचाएगा, लेकिन बच्चों को भी बाप को मदद करना चाहिए, तो बाप बच्चों को मदद ज़रूर करेगा। और आत्मा का पावर को बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट तभी कम हो जाता है। ये तो एक ही चीज़ है, मैं बोला हर प्रश्न में एक ही चीज़ है, आत्मा की पावर को बढ़ाना है। आत्मा की पावर ज्ञान और योग से ही बढ़ेगा, है ना। और ये बात भी है, जिस डाली में फल रहता है वो डाली झुक जाता है, तो झुकना भी सीखो, क्योंकि आपके अंदर पूरा फल से भरे पड़े हो। हम लोग सब परम शांति के फल में भरे पड़े हैं, तो हम झुक जाएंगे। और इस दुनिया से हार मिलता है तो मिलने दो, लेकिन बाप के दिल को जीतना है, यही हमारा एक ही लक्ष्य है, और इसके लिए दम लगा दो। दूसरी प्रश्न है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, वो भी सिमिलर टाइप के हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, effect of gossiping, how to create a stable mind, how to keep the mind stable during chaos, what is the secret of self control, how to be emotionally stronger। ये सारे जो चीज़ है ये सारे इंटर रिलेटेड है, मन की बातें हैं, है ना। ये सब मन का खेल है। सेल्फ कंट्रोल, स्टेबल माइंड, इमोशनली स्ट्रंगर, ओवर थिंकिंग, नॉइजी माइंड, गॉसिपिंग, ये सब दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ माइंड, है ना। और ये माइंड को कंट्रोल कौन करता है, माइंड को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ये सबको पता है। आत्मा, सोल, कॉन्शियसनेस, जो एनर्जी, सोल पावर। तो आप सोचिए गॉसिप करता कौन है, जिसका माइंड स्टेबल ही नहीं है वही गॉसिप करता है, और उसका आकाश तो पूरा ख़त्म ही है। हद की आत्मा ही करते हैं, बेहद की आत्मा तो करना ही नहीं है। और आप बात बेहद की आत्मा कभी भी बातें करें तो ज्ञान की बातें करें, है ना। दूसरों को समय दें तो ज्ञान के लिए समय दें। और लेकिन ये भी है कि हम जब लौकिक दुनिया में रहते हैं और जीवनचर्या करते हैं तो हमें लोगों के संस्पर्श में आते रहते हैं और हमारा प्रॉब्लम भी आता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका सल्यूशन निकालें। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करें, सल्यूशन क्या हो सकता है निकालें। बेहद की बाप के को मदद के लिए योग करें तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर थिंकिंग मतलब आपके एनर्जी आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हो, आपके हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, और वो उसमें सर्कुलेट कर करके नेगेटिविटी और ज़्यादा क्रिएट होता है। तो और भी है, कभी कभी हमारे पुराने रिकॉर्ड जो संस्कार है मन को विचलित कर देता है। लेकिन उसको, मन तो ऐसा ही है, मन तो इल्यूजन है, मन को ज़्यादा वैल्यू मत दो और वर्तमान में रहो। पास्ट को ज़्यादा नहीं करना, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहना वही है कि जब आप शांत होके बाप से योग कर सकते हो, वही वर्तमान है, वही प्रेजेंट है, वही जो है वर्तमान है। और गॉसिप है, गॉसिप बिग नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं करना चाहिए। ये आपकी सारे आकाश तत्वों को ख़त्म कर देगा और आपकी सबटल बॉडी को काला कर देगा, है ना। आत्मा की पतन करेगा, ऊपर आना कठिन है। गॉसिप मीन्स योर माइंड इज अनस्टेबल, यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर, यू वांट सपोर्ट। तो सपोर्ट चाहिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से, बेहद की बात से कनेक्ट करो साइलेंटली। कोई आपको सपोर्ट नहीं देगा कि गॉसिप करने से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला। और स्टेबल माइंड, हाउ टू अचीव स्टेबल माइंड सिमिलर है, नो गॉसिप, नो ओवर थिंकिंग, हाँ। फोकस योर अटेंशन ऑन योर इंटरनल एनर्जी, मतलब सोल के ऊपर फोकस करो, बेहद की ज्ञान पे फोकस करो, बाप के ऊपर, बेहद की बाप के ऊपर फोकस करो,
है ना। जहाँ से मदद मिलेगा वहाँ फोकस करो, बाकी जगह से कहीं मदद नहीं मिलना है। मिलना है तो एक ही जगह से मिलना है, बेहद की बाप से मिलना है, और कहीं से नहीं मिलना है। और केओस, केओस तो है बाहर, केओस है ही, बहिर्मुखी केओस है, अंतर्मुखी शांति। और जिसके अंदर केओस है फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। और मेरे हिसाब से रिलेशन एक ही रखो, एक ही रिलेशन है, एक ही रिलेशन को पक्का करो, बेहद की बाप के साथ रिलेशन, जहाँ कोई केओस नहीं है, सिंपल, ऑनेस्ट, क्लियर, बेहद की बाप से रिलेशन, है ना। अपने क्रिएटर रचयिता से रिलेशन रखो, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा कर्म के हिसाब से। अपना ड्यूटी करना है, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों का ओवर थिंकिंग का एक ही रीज़न है कि हम लोग हर वक्त लॉस प्रॉफिट, विन लूज, ये सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। मतलब ये डुअलिटी में पड़े रहते हैं, द्वंद्व में पड़े रहते हैं। ये डुअलिटी है, द्वंद्व है। ये धरती, ये जो स्थूल संसार डुअलिटी से भरा पड़ा है। नेगेटिविटी मतलब डुअलिटी, अच्छा बुरा ये वो। तो आप इसमें ज़्यादा घुसने का नहीं। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। आप साक्षी दृष्टा बन के परमपिता को, बेहद की बाप को याद करना है ना। और इससे दूर रहना है, डुअलिटी से जैसे दूर चले जाओगे, एक ही के ऊपर फोकस करना है, एक बाप दूजाना कोई। अब दो कुछ आ गया वो इल्यूजन है, जहाँ भी दो है, एक से दो आ गया तो इल्यूजन है ही है। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है? सेल्फ मतलब सोल। आपका शरीर तो सेल्फ नहीं है, माइंड तो सेल्फ है ही नहीं, तो सेल्फ है कौन? सोल ही सेल्फ है। तो सोल को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सोल को जब कंट्रोल आप सोल के हाथ में दे दोगे तो माइंड बॉडी सभी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। हम कंट्रोल माइंड के ऊपर दिए हुए हैं, और माइंड इच्छाएं जागृत करता रहता है। उसका काम है इच्छा जागृत करना, सोचना, और वो आपको ख़त्म कर रहा है, सबको ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए रूट, बीज में जाओ। बीज में जाओगे तो वृक्ष कंट्रोल में आएगा, और बीज ही खराब रहेगा तो वृक्ष बिगड़ जाएगा, है ना। तो सेल्फ कंट्रोल करना है तो वो भी सेम है। तो आपको आत्मा में फोकस करना है, बीज के ऊपर फोकस करना है, ना कि माइंड के ऊपर। और बीज आत्मा के ऊपर फोकस करना मतलब प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहना है। तो वो आत्मा के ऊपर फोकस होगा, है ना। और इमोशन, इमोशन है क्या? भाव, वो भी मन का एक पार्ट है। जिस मन इतना माया फैलाया है उसका नाम अलग अलग है, लेकिन सारे मन का पार्ट है, डुअलिटी है। ये इमोशन किसके ऊपर फीड करता है? क्या क्या खाता है इमोशन? इमोशन जज करता है, वो भी जज करता है, मन जज करता है, तो वहाँ से इमोशन आता है। कोई अच्छा है बुरा, गुड बैड, राइट रॉन्ग, प्रॉफिट लॉस, मेल फीमेल, वाइट ब्लैक, गुड लुकिंग बैड लुकिंग, ये सब जजमेंट है। और उसके ऊपर इमोशन, हमारे सारे इमोशन बेस करता है। ये द्वैत है। इसीलिए हमारा शास्त्र में लिखा है अद्वैत। हमारे शास्त्र में अद्वैत प्रिंसिपल है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ डाउट नहीं है, जहाँ दो है डाउट ही डाउट है, जहाँ डाउट है वहाँ इल्यूजन है। अब सोचो, इमोशन उसी के ऊपर नर्चर करता है, डुअलिटी के ऊपर। इसलिए आप जो आपको लगता है कि ये अच्छा है उसमें इमोशन जोड़ देते हो, फिर फंस जाते हो। तो इमोशन से ऊपर जाना है, इमोशन को स्ट्रांग नहीं करना है। आप कोई भी चीज़ को स्ट्रांग कर देते हो तो आप देखो, कोई भी हार्ड चीज़ है वो टूट जाता है। अब जो जितना स्ट्रांग कर रहे हो मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हो कोई चीज़ को, और वो आपको कुछ पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हो अपने ऊपर ये स्ट्रांग बनाने के चक्कर में, और वो टाइम आने पे टूट जाता है। तो हमें भावातीत बनना है, हमें इमोशन को स्ट्रांग नहीं करना है, इमोशन से ऊपर जाना है ना। इमोशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल अटैचमेंट्स। आप समझ जाओगे ना, जब इमोशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल अटैचमेंट्स। और इमोशन आपको दृष्टि को, विजन को धुंधला कर देता है। वो सही चीज़, सच झूठ जानने में मदद नहीं करता है, वो धुंधला कर देता है आपको। वो पूरा आपको एक क्लाउड, एक आकाश तत्व बना के रख देता है, आप कुछ नहीं देख पाते हो। तो इमोशन से बाहर निकलना है, इमोशन को स्ट्रांग नहीं करना है, इमोशन को बाहर निकलना है, क्योंकि सच को जानना है तो भावातीत बनना है। अब देखो, मन को अपना काम करना है तो वो बहिर्मुखी तो है ही, तो मन को कोई आधार चाहिए। तो आधार मतलब क्या है? संसार के सारे जो माया उसको ईंधन जैसा काम करता है, और आप वो जलाता रहता है मनुष्य को, है ना। इसलिए मन को बाप में लगाओ। इस श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि मन मना भव, मतलब मन को जब तक हम बाप को नहीं देते, बेहद के बाप को नहीं देते, बेहद के बाप से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, और फिर तो वो
मन से ऊपर जाना मुश्किल है जब तक हम उससे नहीं, और सारे इमोशन जो भी है सारे बाप बेहद के बाप से लगाना है, तभी जाके हम जो भी है इमोशन कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल में आएगा, और हम अपने आप को जो सुख की, हम आनंद की अनुभव करेंगे, सुख की नहीं आनंद की अनुभव करेंगे। सुख वो भी एक बड़ा टॉपिक है, सुख दुख आनंद में बहुत डिफरेंस है। आनंद की अनुभव करेंगे और खुशी की महसूस करेंगे, जो खुश रहना चाहिए हम लोगों को सबको, क्योंकि मन हमारा है तो मन हम अपने मालिक को देंगे तभी खुश रहेंगे। और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, हाउ टू लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, हाउ टू कट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट्स। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, एक्सपेक्टेशन ही अटैचमेंट को बढ़ाता है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तब अटैचमेंट भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? डिजायर, इच्छा। लेकिन हमारे ज्ञान में पहला सेंटेंस है, इच्छा मात्र विद्या। अब एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इच्छाएं रखेंगे तो बंधन रहेगा, हम किसी ना किसी से बंधे हुए रहेंगे। तो बंधना ही है तो अटैचमेंट रखना ही है तो बेहद के बाप से रखो, जो परमानेंट है, कल्याणकारी है। माया से बंधन रख के क्या फ़ायदा, जो हमें जलाएगा। और दोनों का मतलब ही डिफरेंट है। लव मीन्स प्रेम, अटैचमेंट मीन्स बंधन, अटैच्ड, है ना। प्यार में क्या बंधन है? कोई बंधन नहीं। आप किसी से प्यार कर रहे हो, प्यार सिर्फ कल्याणकारी होता है। तो लव एक ऐसा चीज़ है, प्यार प्रेम ऐसा चीज़ है, आत्मा को अपना ड्यूटी करने के लिए वो इंस्पिरेशन देता है। जैसे एक सोल्जर, हमारे देश के सैनिक हैं, उनको देश से प्यार है, बहुत प्यार है करके वो लड़ने निकल जाते हैं, मरने निकल जाते हैं। वो ड्यूटी है, वो लव है। अटैचमेंट क्या है? जैसे हम बबलगम च्युइंगम खाते हैं, अब पहले खाते हैं तो थोड़ा सा मीठास आता है, फिर हम चबाते रहते हैं और वो चिपकता रहता है और मिठास भी खत्म हो जाता है। ये ऐसा अटैचमेंट है, उसमें कोई प्यार नहीं है, सिर्फ चिपकने को अटैचमेंट बोलते हैं। बिना कारण के अपना ड्यूटी से भागते हैं, ना किसी का कल्याण करते हैं ना अपना कल्याण करते हैं, खुद अज्ञानी है, दूसरे को अज्ञानता में डालते रहते हैं। इसका पूरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र, महाभारत के धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के इतने अटैचमेंट था दुर्योधन से कि उन्होंने उसको ज्ञान ही नहीं दिखाया, सही राह नहीं दिखाया, और लास्ट में खुद विकारी थे और सारे विकार उसके अंदर आया, और बाद में पूरा सर्वनाश हुआ, कौरव की सर्वनाश हुआ। तो धृतराष्ट्र और गांधारी को सचमुच प्यार था तो अपने बच्चों को राह दिखाना था और सही राह पे निकलना था, कि अविनाशी राह पे निकलना था। लेकिन खुद अज्ञानी थे तो दूसरे को क्या राह दिखाएंगे। तो प्यार वही कर सकता है जो खुद, उसके पास ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो किसी का कल्याण कर सकता है। ऐसे हद की आत्माएं और नहीं तो जो अज्ञानी आत्माएं के कुछ नहीं कर सकता, ना अपना भलाई करेगा ना दूसरे का भलाई कर सकता है। और सबको अपना ड्यूटी करना है। और सचमुच में आप किसी को प्यार करते हो तो उसको परम ज्ञान दो, थोड़ा सा परम ज्ञान दो, उसको मुक्त करो, ये बंधन से मुक्त करो, और खुद भी बंधन से मुक्त रहो, है ना। और अटैचमेंट तो खुद कीचड़ में है और दूसरे को कीचड़ में डालना जैसा है। और चिपक के क्या मिलेगा? एक दूसरे आत्मा से चिपक से कुछ नहीं मिलने है, और खुद भी फंस जाओगे, दूसरे को भी फंसाओगे। और अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से निकलने का रास्ता एक ही है, परम ज्ञान। ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। और ज्ञान ही एक ही चीज़ है, ज्ञान ही आकाश तत्व में छेद करेगा। और अटैचमेंट सारे वो आकाश तत्व में रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। आप अपने बच्चों से प्यार कर रहे हो, घर पे किसी को भी प्यार कर रहे हो तो उसको ज्ञान दो। और हद की दुनिया में भी है तो उसको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, जो करना है पढ़ाओ, उसके लिए जो करना है करो, उसको प्रेम है तो करो, लेकिन उसका कर्म वो जाने। क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। आपका काम है पढ़ाना, आपका काम है उसको ज्ञान देना, लेकिन वो भी उसका कर्म भी होता है। वो आप अपना कोशिश कर लो, वो अपना कोशिश नहीं किया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर वो अपना कर्म भुगतेगा ना। तो सबको अपना ड्यूटी करना चाहिए। बच्चों को अपना ड्यूटी करना है, पत्नी को अपना ड्यूटी करना है, सबको अपना अपना ड्यूटी करना है। इसमें अटैचमेंट की कहीं बात ही नहीं आता है। और जब ड्यूटी खत्म होगा तो वो दूसरे दुनिया में जाएगा, वहाँ ड्यूटी करेगा। ड्यूटी तो हर वक्त करना पड़ेगा, इस दुनिया में रहो कि दूसरे दुनिया में रहो। तो बात यह है कि लव विदाउट अटैचमेंट वही कर सकता है जिसके पास परम ज्ञान है।
तो आप सोच लो 99.99% अटैचमेंट में पड़े हुए हैं, क्योंकि परम ज्ञान सिर्फ बहुत कम लोगों के पास है ना। तो लव विदाउट एक्सपेक्टेशन तभी हो पाएगा जब आपके पास परम ज्ञान है और आपकी अटैचमेंट, आपके योग परम पिता बेहद के बाप से है। तभी आप समर्पित रहते हैं। बेहद के बाप के पास जो समर्पित होता है, ज्ञान से समर्पित होता है, अनंत प्रेम जागृत होता है, तभी वो सेवाधारी बनता है। जब सेवाधारी बनता है वो सबको प्रेम करता है, और जो प्रेम करेगा, सेवाधारी बनेगा, वो किसी से अटैचमेंट नहीं रखेगा। इवन आप घर पे भी रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं, तो सबकी सेवा करो, बाप बच्चे पत्नी सबकी सेवा करो। जब सेवा करेंगे, हम सेवा की भावना में रहेंगे और सबकी सेवा करेंगे, तो हमें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। और हम ये भी सोचेंगे संसार तो बेहद की बाप का है और सारे बेहद की बाप के क्रिएशन है, तो फिर ये भी तो आपके फैमिली भी तो बेहद की बाप के क्रिएशन है, वो कहीं थोड़ी अलग है, तो उनकी भी सेवा करो। जब आप विश्व सेवाधारी बनोगे तो यहाँ भी सेवा करोगे, तो यहाँ भी सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, तब आपको अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, तो आप सेवा करके थक जाओगे। अब आप सोचो, हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ बेहद की बाप के एजेंट हैं, हम सेवा करेंगे, सेवा करके हम रिपोर्ट कर रहे हैं बेहद की बाप को, और हमारा सैलरी क्या है, बेहद की बाप से प्यार, और जो प्यार मिल रहा है, पावर मिल रहा है बेहद की बाप से, वो हमारी सैलरी है। तो इस मन से आप सेवा करते रहो, और अंत में बाप के पास लौट ही जाना है, बेहद की बाप के पास। उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप, मैं जस्ट देख रहा था एक जगह पे, आप ऑटो चला रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए, कोई बंदा एक ऑटो चला रहा है, और वो रोज़ सुबह उठता है, ऑटो चलाने निकल जाता है, जिसको जहाँ छोड़ना है छोड़ देता है, और छोड़ने के टाइम पे उसको जो मिल जाता है उससे अपना पैसा मिल जाता है, उसका अपना शरीर का, स्थूल शरीर का पोषण कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, फिर शाम को घर लौट आता है। तो ऐसे ही हमें रहना है। अब लेटेस्ट एक ऑटो वाला हर सवारी के साथ अटैचमेंट रखेगा, तो ना वो उसको अपने जगह पे छोड़ पाएगा, ना खुद घर लौट पाएगा। तो अटैचमेंट तो कहीं चीज़ में मतलब नहीं है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, और आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से सबको समझ आता है ये, सबके हम लोगों को सबको करना है पुरुषार्थ, मेरे को भी करना है ये पुरुषार्थ। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि उसमें बहुत 5-6 क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन है, वही वो भी मन के ऊपर ही है। हाउ टू प्रोग्राम द माइंड टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हाउ टू चेंज नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, हैबिट्स ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस, simple habits to always be happy, happy lifestyle changes to be always happy, how to change lifestyle to always become happy, how to change habits। ये मतलब सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। मतलब जब आपको मूल चीज़ पता नहीं चलेगा तो इतना अनंत क्वेश्चन, बहुत असंख्य क्वेश्चन आएगा। देखो बापूजी के ज्ञान में बहुत बार है, मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। ये जो है पूरा मन बुद्धि संस्कार बापूजी का हर वीडियो में है। देखो मैं तो उसको, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम शॉर्टकट में जस्ट हमें जितना ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, बार बार हम बातें करते हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, वो है, ये भी इल्यूजन है। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव नथिंग पॉजिटिव, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। जब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं, ये भी मन का खेल है, और वो ड्युअलिटी में जब तक आ जाते हैं तब सारे इल्यूजन है। हम वो सिंगल में जाना है, यूनिटी में जाना है, एक में जाना है, एक बाप दूजा ना कोई, वहाँ कोई ड्युअलिटी नहीं है, वहाँ नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, भावातीत है ना, कालातीत है। तो जैसे हम, बहुत लोग बोलते हैं क्वांटम फील्ड सॉफ्टवेयर एनर्जी, अरे वो भी नेगेटिव है, महा नेगेटिव है वो। जैसे सूक्ष्म दुनिया, स्थूल दुनिया माया है, तो सूक्ष्म दुनिया महामाया है, ये बापूजी में ज्ञान में बताएं। तो दिस क्वांटम फील्ड ऑल्सो ए ग्रेट इल्यूजन। सोल इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सोल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जानता, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको वहाँ एस्टेब्लिश करना है, हम वहाँ रहेंगे तो समाधि होगा। हमें वी शुड नॉट फोकस ऑन मैनिपुलेटिंग एनर्जी, हमें वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना है, वो हमें उसमें रहना है उस जगह पे। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, मन की बातें करते हैं। मन एक फिल्टर है, मॉड्यूलेटर है, वो क्या करता है, आत्मा की ऊर्जा या किरण वो मन के फिल्टर के थ्रू बाहर आता है, बाह्य दुनिया में आता है, बहिर्मुखी होता है।
है ना। और जो उस किरण ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, हम वो फिल्टर चेंज करता है, वो मॉड्यूलेटर चेंज करता है। कैसे? हमारे संस्कार के ऊपर, मन की संस्कार के ऊपर। आपकी संस्कार अच्छा है, वो ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज़ करेगा। आपकी संस्कार, हमारे संस्कार नेगेटिव होगा तो वो ऊर्जा नेगेटिव होकर बाहर निकलेगा, है ना। अब सोचो, कोई भी चीज़ को समझना है तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे धरती, धरती का स्पीड कितना, कितना रोटेशन है, क्या है, हाउ इट चेंजेस इट्स सीजन्स, ये सब सारे चीज़ जानने के लिए हमें सैटेलाइट के थ्रू बाहर से फोटोग्राफी लेके वो सारे चीज़ हम धरती का डिटेल जान लिए। हाँ, ऐसे ही मन को समझना है तो मन से ऊपर जाना पड़ेगा। मन से ऊपर आत्मा है ना। तो मन में रहोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में उलझे रहोगे, है ना। ये एक साइकिल है, राइट रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। मन से ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बिजली का तार, तार में बिजली आ रहा है, सोर्स, चलो ट्रांसफार्मर है, कहीं है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी टेक्नोलॉजी है। तो वो सारे करंट जो आ रहा है बिजली के तार में, वो करंट को आप लाइट जलाने में यूज़ करो, ग्राइंडर चलाने में यूज़ करो, वॉशिंग मशीन चलाने में यूज़ करो, खाना गर्म करने में यूज़ करो। वो तो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो करना चाहे करो वो एनर्जी को। बट उसमें वो एनर्जी खुद थोड़ी कुछ बोलता है। जो जो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है ना, सूरज है, नहीं तो पावर हाइडल प्लांट है, उसमें वो कुछ नहीं बोलता, वो एनर्जी देता है। ऐसे आत्मा एनर्जी देता है। आप उसको कैसे यूज़ करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मन की बातें हैं। और मन तो है, बाह्य दुनिया में रहता है, इल्यूजन में रहता है, तो इसीलिए वो मन उसको घुमाता रहता है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, विश्व कल्याण है। हमारे सारे ऊर्जा को, जो आत्मा की ऊर्जा मन के थ्रू भी आता है, तो हम विश्व कल्याण में लगाना है और हम विश्व सेवाधारी बनना है। हद की इच्छाओं में कभी नहीं फंसना है, कभी भी नहीं फंसना है। तभी जाके हमारे जो ऊर्जा है वो काम करेगा विश्व कल्याण के लिए। और जैसे ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को मैं थोड़ा बताऊं शॉर्टकट में, ये मन का दो पार्ट है, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब सबको पता है, स्थूल दुनिया, सबकॉन्शियस सूक्ष्म दुनिया, है ना। और सारे आकाश तत्व में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है ये सब रिकॉर्ड्स। आकाश तो मदरबोर्ड जैसा है और सारे प्रोग्रामिंग उसमें स्टोर होकर पड़ा हुआ है, ये सारे संस्कार ही है। और आत्मा की ऊर्जा वो संस्कार यूज करता है, इधर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सोल तो निर्गुण निराकार है, वो एनर्जी में ज़्यादा, वो एनर्जी देता है। एनर्जी को आप कैसे यूज करना है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता, है ना। तो हमें कुछ भी है, हमें पूरा बुद्धि को बेहद की बाप में लगाना है और ज्ञान में लगाना है, बाप से प्यार करना है, तब संस्कार परिवर्तन होगा। अब जब संस्कार परिवर्तन होगा तभी ऊर्जा नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाएगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। जब तक आत्मा मन के कंट्रोल में है, मन की भाव को देख रहा है, तो आत्मा प्रकृति के दास बना रहेगा और बार बार उदास रहेगा। ये माँ जी भी बताए हुए, है ना। और थ्योरेटिकली आंसर का उत्तर दिया जाए तो हम संस्कार परिवर्तन करेंगे तब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट हो जाएगा। और संस्कार परिवर्तन के लिए वही एक ही रास्ता है, ज्ञान, योग, सेवा। और उससे आपका धारणा आएगा, धारणा आने से पॉजिटिव टू सारे चीज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और बाकी हम प्रकृति के अंदर रह के, मन के अंदर रह के मन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, मन को समझ नहीं पाएंगे, और कभी भी मन के अंदर रह के हम पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मन प्रकृति का दास है तो उदास ही रहेगा और वो अपने आप चलता रहेगा, है ना। जब मन का कंट्रोल, मन का एक्चुअली इनफैक्ट मन का कोई सत्ता ही नहीं है, मन का अस्तित्व ही नहीं है। और मन को हमने अस्तित्व दिया, कब दिया? जब हम बहिर्मुखी हुआ तभी हम मन का अस्तित्व दिया। तो हमारे कंट्रोल, उसका सत्ता जब हम बेहद की बाप को दे देंगे तो मन डिजॉल्व कर जाएगा। है ये साधारण सा चीज़ लग रहा है बोलने से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए हम सब साधक बने हुए हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मन को प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों प्रोग्राम करना है? जब हम मन मना भव, मतलब मन को परमपिता बेहद की बाप को ही देना है। तो मन में जब सारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में सारे प्रोग्राम डिलीट होगा तभी आत्मस्वरूप की प्रोसेस शुरू होगा। और हम रीप्रोग्रामिंग करना मतलब आपने नया संस्कार डाल रहे हैं। नया संस्कार डालने का मतलब है नया जन्म, नया कर्म,
अरे फिर वो चक्कर से निकलना मुश्किल है। तो मन मना भव एक ही है, मन को ट्रीटमेंट एक ही है, मन मना भव, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इच्छा मात्र अविद्या, जब इच्छा मात्र अविद्या ज्ञान का है ही, तो फिर रिप्रोग्राम किस बात की करना है? तो विल पावर ऑलमाइटी अथॉरिटी को देना है, मन को नहीं देना है। विल पावर ऑलमाइटी अथॉरिटी को देना है। तो सिंपल हैबिट्स, हाउ टू चेंज, हाउ टू बिकम हैप्पी, ज्ञान योग सेवा, सिंपल हैबिट्स, ज्ञान योग सेवा, 100% बिलीव इन ऑलमाइटी अथॉरिटी, और बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। बापूजी के ज्ञान यही है। नो रिप्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत नहीं, वो जो होना है अपने आप होगा। हमें सिर्फ पुरुषार्थ एक ही के ऊपर करना है, वही चीज़ हमारे हैबिट्स चेंज करेगा। प्रकृति के अंदर रह के, प्रकृति के कंट्रोल में रह के को हम अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते हैं। संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। संस्कार परिवर्तन तभी होगा जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट करेंगे, उनसे योग करेंगे, उनकी ज्ञान को समझेंगे, और बेहद की परम शांति वाइब्रेशन को चारों तरफ फैलाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है मन को कंट्रोल करने के लिए। और ये सृष्टि भी देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही सृष्टि करता है, मतलब सृष्टि के मालिक हैं, और ये सृष्टि अनंत है ना। और बहुत टाइप का नॉलेज है इस सृष्टि में, पुरुषार्थ भी बहुत टाइप के करते हैं, लेकिन हमें एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मास्टर क्रिएटर ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनके ज्ञान लेना है। सिर्फ उनके ज्ञान को समझना हमारा एक ही पुरुषार्थ है। बाकी चीज़ में उलझना नहीं है, प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। अब ये सब करोगे तो हम अपने जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। जब उनके ऊपर हम सत्ता देते हैं, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी को सत्ता देते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमाइटी की अथॉरिटी में है। और जब हम सत्ता ये सबको देते हैं, मन को देते हैं, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मन के ऊपर आ जाता है। मन क्या करेगा? मन कोई आपको मदद ही नहीं कर सकता, किसी चीज़ को डुबाएगा। और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? मैं उसको तो एक्सप्लेन करता हूँ, हैप्पीनेस इज ऑपोजिट ऑफ सोरो। ठीक है, जहाँ दुख नहीं है वहाँ हैप्पीनेस है। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आता है, लोग जो हैप्पीनेस ढूंढते हैं इस दुनिया में, स्थूल सूक्ष्म दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर कण में दुख भरा पड़ा है, सारे चिल्ला रहे हैं आत्माएं। अब यहाँ कहाँ हैप्पीनेस आप ढूंढोगे? क्या ऐसा हैबिट है ये हद की दुनिया में, ऐसा क्या कर सकते हैं आदमी जो हैप्पीनेस मिलेगा? क्योंकि कण कण में, वायुमंडल में जब दुख भरा पड़ा है, तो कहाँ से यहाँ हैप्पीनेस मिलेगा? इसीलिए तो हम अपना ऑरा सील कर रहे हैं, है ना। तो हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं? हमारे चारों वायुमंडल में जब अनहैप्पीनेस है, सोरोज भरा पड़ा है, दुख पेन दर्द चारों तरफ भरा पड़ा है, और आप बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा तो हैप्पीनेस रहूँगा, प्राणायाम करूंगा तो हैप्पीनेस रहेगा, सांसों को कंट्रोल करूंगा हैप्पीनेस रहेगा? नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, विश्व सेवाधरी परम शांति, और कोई रास्ता है ही नहीं। और कोई रास्ता है तो वो करे, वो मेरे को तो लगता नहीं और कोई रास्ता है ना। तो एक ही रास्ता है हैप्पीनेस के लिए। मतलब हैप्पीनेस मतलब अकेले नहीं हैप्पीनेस हो पाओगे, सबको हैप्पी करना पड़ेगा, पूरा वायुमंडल को हैप्पी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हर पल आज खुश हो तो कल दुखी रहोगे ही रहोगे, सबके साथ होगा ये। तो हमें परम शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, और ऑलमाइटी अथॉरिटी, सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की बाप को जानना पड़ेगा, वो ज्ञान को लेना पड़ेगा। वही एक ही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाकी सारे इच्छाएं अविद्या है, इच्छा मात्र अविद्या, निश्चय बुद्धि, संकल्प से सेवा, ये हैप्पीनेस का रास्ता है, और कोई नहीं है, एक ही रास्ता है, ये फुल एंड फाइनल है। एक क्वेश्चन है, हाउ टू लेट गो पास्ट, हाउ टू रिलीज रिग्रेट एंड गिल्ट। ये दोनों सिमिलर है। तो रिलीज मतलब आप पास्ट का ही रिलीज करना चाहते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। देखिए, मेरे हिसाब से जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना मेरे हिसाब से पूरा व्यर्थ है। हमें वी हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंट। प्रेजेंट में फोकस करना मतलब बेहद की बाप के ऊपर फोकस करना है, अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करना है। यही एक ही पुरुषार्थ है, मतलब पुरुषार्थ का ही पार्ट है। बार बार मन को प्रेजेंट में लगाना और हल्का रहना, ये करेंगे तभी जाके हम पास्ट से और ये रिग्रेट गिल्ट से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कोई हमारे पास बहुत टाइम नहीं है कि ये सब मतलब करते रहें। हमें तो आगे बढ़ना है, इसलिए हर समय इम्प्रूवमेंट करना है। तो इम्प्रूवमेंट करना है मतलब किसका इम्प्रूवमेंट करना है? हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को स्ट्रांग बनाना है। हम ये दोनों का इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो ना ज्ञान समझ पाएंगे, ना पावर एब्जॉर्व कर पाएंगे।
जैसे सुबह उठ के लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, वो स्थूल शरीर का एक्सरसाइज करते हैं। क्यों स्थूल शरीर का एक्सरसाइज करते हैं? कि वो और खाना खा सकें, है ना, सुस्त रह सकें। लेकिन हमें वो नहीं खाना खाना है, हमारा खाना है बेहद का पावर, बेहद का ज्ञान। तो हमें सूक्ष्म कारण शरीर को एक्सरसाइज करना है। तो वो एक्सरसाइज पता है, ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग सेवा उसका एक्सरसाइज है ना। और मेरे हिसाब से सबके साथ अच्छा बुरा अनुभव रहता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर आया है तो ऐसा कोई भी छूट नहीं गया, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये होता ही है, इधर वो कर्म बंधन से होता है या अज्ञानता से होता है, और उससे कुछ सीख मिलता है। तो उससे सीखना है, जो भी है हमारा गलती है, गलती को दोहराना नहीं है ना। और कभी कभी क्या है कि पास्ट कर्म इतना ऐसा रहता है कि वो अभी भी अफेक्ट करता रहता है। उसे निकलने के लिए मेरे हिसाब से बेहद की बाप से, जो भी बेहद की आत्मा है, बेहद की बाप से रिक्वेस्ट करे और योग लगाए, तो कुछ ना कुछ पावर आएगा, कोई ना कोई रास्ता आएगा। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ ऑलवेज इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। बहुत मेरे हिसाब से उसको फोकस करना चाहिए हमें। वी शुड फोकस ऑन दी सोल्यूशन, वी शुड फोकस ऑन दी पॉसिबिलिटीज़, नॉट ऑन दी प्रॉब्लम। तो अपने आप रास्ता कुछ ना कुछ आएगा, बेहद की बाप अब हमें रास्ता दिखाएगा। बी हम्बल, बिलीव इन ऑलमाइटी अथॉरिटी। हर वक्त शांत रह के थोड़ा बिलीव करना है और कुछ ना कुछ रास्ता आएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का सल्यूशन है और इन्फिनिट सल्यूशंस है, कुछ ना कुछ रास्ता आएगा। और वो भी है सबका, किसी का पास्ट अच्छा भी रहता है पास्ट, लेकिन पास्ट अच्छा रहता है उसमें उसमें सोच में नहीं डूबा रहना, क्योंकि वो भी माया है। तो इस दुनिया में सारे पैकेज डील होता है। पैकेज डील मतलब थोड़ा इंद्रिय सुख फिर बीमारी, ठीक है, ये पैकेज डील है। इसलिए इच्छा मात्र अविद्या, है ना, शिव परम शांति। शरीर में जो कर्म है, शरीर में जो कर्म है उसको भूख चुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब भूख चुक्त नहीं करोगे तो वो एक्शन रिएक्शन निकलेगा ही नहीं। नहीं तो ज्ञान से, योग से उसको कम करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा कष्ट है शरीर में तो फिर बाप से, बेहद की बाप से मदद मांगना पड़ेगा। बेहद की बाप से कुछ मदद मांगेंगे तो हमें मदद मिलेगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। धीरे धीरे कष्ट कम होके वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये जो रिग्रेट एंड गिल्ट की बात करें, ये भी पास्ट में ही रहता है जनरली। और ऐसा नथिंग कॉल्ड रिग्रेट एंड गिल्ट। तो हम देह में हैं, देहधारी हैं, भावनाएं में रहते हैं और मन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अपना ड्यूटी नहीं करते हैं, तो रिग्रेट गिल्ट होता रहता है। क्योंकि जब इल्यूजन में रहेंगे तभी रिग्रेट गिल्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है। चलो लेटेस्ट एक पास्ट में कुछ हो गया है, हमें ख़राब लग रहा है उसको, इसको ज़्यादा वैल्यू मत दो, क्योंकि आपके पास उस टाइम ज्ञान नहीं था, मेरे पास ज्ञान नहीं था, तो मैं भी कुछ बिहेव कर लिया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, है ना। तो इसलिए बिंदी से बिंदी लगाओ और हम उसका सल्यूशन निकालेंगे, अपना समय संस्कार परिवर्तन करेंगे, जो भी है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। परम शांति का संकल्प करेंगे, तब ये रिग्रेट या गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा और हाँ, भूल भी जाएंगे हम इसको। हम खुद कुछ गलती किए हैं तो हमें माफ़ी मांग लेना सही है, और उस जिस आत्मा के साथ गलती की है तो उससे कुछ मदद कर लें, नहीं तो उसके लिए कुछ अच्छे संकल्प करें, बेहद की बाप को मदद मांगें कि उसके लिए भी अच्छा करो। तो आपका उसका कर्म, आपका जो नेगेटिविटी निकल जाएगा और आपका रिलीज हो जाएगा रिएक्शन, तो आपको खुशी महसूस होगा। और हमारे साथ किसी ने गलत किया तो जनरली हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो माफ़ करने के लिए हमें अपना आत्मा की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, बेहद की बाप से पावर लेना पड़ेगा, परम शांति मंत्र जाप करना पड़ेगा, प्रेजेंट में फोकस करना पड़ेगा। जब सफिशिएंट पावर आएगा तब हम उसको माफ़ कर देंगे, तो जनरली हम माफ़ कर देंगे। और जब जो आत्मा में पावर रहता है दूसरे को माफ़ कर देंगे, फिर वो रिएक्शन भी निकल जाएगा। तो रिग्रेट गिल्ट एक रिएक्शन से, रिकॉर्ड से, रिएक्शन रिकॉर्ड से, वो संस्कार के फॉर्म में आकाश तत्व में पड़ा रहता है। तो उसको निकलने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखने से ये भी निकल जाता है। इधर खुद माफ़ कर दो, नहीं तो माफ़ी मांग लो, लेकिन उसके लिए आपको आत्मा में पावर चाहिए। अब है हाउ टू विन अवर ईगो, ये एक क्वेश्चन है। तो हाउ टू विन अवर ईगो, ये बहुत ही मतलब रियली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मतलब ईगो ईगो से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईगो है क्या? इवन बड़े बड़े योगी भी इससे नहीं निकल पाते हैं। वो सोचते हैं कि वो हम ज्ञानी हैं, वो भी ईगो है,
तो फिर ईगो में फंस जाते हैं। सिर्फ जो बेहद के बाप को पूर्ण समर्पित है 100% और पूर्ण सेवाधारी है, उसका ईगो नहीं है। बाकी सबके पास ईगो है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो ईगो इज नथिंग बट योर संस्कार। संस्कार ही, आप अपने आप को समझते हो कि मैं स्पेशल हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं ग्रेट हूँ। आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हो, एक बाउंड्री बना लेते हो, तो वो बाउंड्री ही आपका ईगो है। सबका ईगो है ना। लेकिन अब जब ईगो बोलते मैं करते रहते हो, मैं ये जानता हूँ, मैं मेरा, ये सारे ये जो शब्द ईगो को बढ़ावा देता है ना। तो ईगो का एनर्जी है मैं मेरा, ये सब शब्द ईगो का एनर्जी है। मेरा बेटा, मेरा ज्ञान, मेरा प्रॉपर्टी, मैं सब जानता हूँ, ये सब अहंकार है। तो हमारे ज्ञान में सबसे बढ़िया अच्छा है सेवाधारी बनना है, वो भी विश्व सेवाधारी। सेवाधारी कौन बनेगा? जो समर्पण किया है बेहद की बाप को, वही सेवाधारी बनेगा। जो बाप को प्रत्यक्ष कर रहा है वही बनेगा सेवाधारी, क्योंकि उसमें ईगो नहीं है। हम अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, तो ईगो कब आता है? समर्पित वही होता है जिसमें ईगो नहीं है। ईगो खत्म हो चुका है, वो निमित्त बनता है। देखो बहुत लेयर है शरीर में, जितने लेयर है हमारे जो ये आत्मा के ऊपर, उतना लेयर उतना ईगो है, उतना बॉडी है, उतना मन है, उतना ईगो है। स्थूल मन है, स्थूल ईगो है। स्थूल शरीर है, स्थूल मन है, सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म ईगो है। कारण मन है, कारण ईगो है। महाकारण मन है तो महाकारण ईगो होगा। ईगो जितना जितना शरीर है उतना मन है, उतना ईगो है। फिर आप जितने ऊपर जाते रहेंगे तो ईगो, एक एक ईगो का लेयर खत्म करते रहेंगे। तो जब मन और संस्कार की विलीन होता है तभी ईगो विलीन होता है। मन और संस्कार विलीन कब होगा? जब आप बीज रूप में जाएंगे तभी। और जब मन और संस्कार विलीन होगा तो आप बिंदु स्वरूप में जाके सागर में मिल जाएंगे, और सागर की सारे ऊर्जा बिंदु में आ जाएगा। वही आत्मस्वरूप है। हम सबका ईगो है, शरीर है तो ईगो है। तो ये सब है। तो ईगो मतलब हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, वी आर ग्रेट। हम अपने आप को प्रूफ नहीं करना है, हमें बेहद की बाप को प्रूफ करना है। जो बेहद की बाप है वो प्रूफ करना है, हम उसके लिए सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मन बुद्धि का ही कि माया है ये। और इसको हाउ टू विन अवर ईगो, इसके लिए हमारा सबसे सिंपल है, मन में हर वक्त ये भावना रखो कि इच्छा मात्र विद्या। बार बार बोलो इस चीज़ को, तो आपके अंदर वो एक वाइब्रेशन देगा। नहीं, इच्छा मात्र विद्या है, मैं सिर्फ सेवाधारी हूँ और मैं सिर्फ बाप की निमित्त हूँ। ये भी बार बार बोलो, मैं सिर्फ बाप की निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ। जो भी ज्ञान मैं समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये मैं निमित्त हूँ उसका, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ। हर पल बाप मदद कर रहा है, इसलिए अभी तक सही सलामत हूँ। ये सब मन में बार बार बोलते रहो, इसको रिवाइज भी करना है तो करते रहो, पढ़ाइए। हमें सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करना है, ना कि अपने आप को। जो अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा उसमें ईगो रहेगा, जो बाप को प्रत्यक्ष करेगा वो ईगो से ऊपर चला जाएगा। ये सिंपल है ना। बाप से लगाव रखो, बाप से प्रेयर करो, बाप के साथ ही रिश्ता रखो, तो बाप को प्रत्यक्ष कर लो। तो यही है ईगो से बाहर जाने का। नहीं तो अपने आप को प्रत्यक्ष करने जाएंगे तो हम सारे लोग इस दुनिया में अपने आप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं और ईगो में रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और एक क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ टू नॉट टू वरी अबाउट फैमिली, हाउ टू गिव सेल्फलेसली, उसके बारे में भी अलग से हम बोल सकते हैं। लेकिन पहले व्हाई एंड हाउ टू नॉट टू वरी अबाउट फैमिली। देखो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, हम सब विश्व सेवाधारी हैं, हम सबकी सेवा करेंगे, बाप के निमित्त बन रहे हैं। हमारा भी फैमिली है लेकिन वो भी तो विश्व का पार्ट है, तो उनकी भी सेवा करेंगे। तो डिफरेंस क्या है? हम जब सबकी सेवा कर रहे हैं तो अपने फैमिली की भी तो सेवा करेंगे। और ये उस वक्त हमें बताया गया है कि वे चैरिटी बिगिंस एट होम। पूरी ट्रेनिंग अपने घर पे पहले होता है, माँ बाप भाई बहन, वहाँ ट्रेनिंग होता है। आप निस्वार्थ सेवा कैसे करते हो, तब आपका सिलेक्शन होता है ऊपर। परम पिता विश्व सेवा के लिए सिलेक्शन होता है। जब आपने अपनी फैमिली की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो विश्व की सेवा क्या करोगे, है ना। तो आप अपने निस्वार्थ सेवा करो, फैमिली में रह के निस्वार्थ सेवा करो, सबको सेवाधारी बनने का प्रूफ दो इधर,
तो ये पूरा ये संसार ट्रेनिंग सेंटर है। सेवा मतलब हर चीज़ का ट्रेनिंग हो जाता है, तो आपका भी ट्रेनिंग हो रहा है ना। ये फास्ट है बेस्ट ट्रेनिंग। आप घर पे जो सेवा करते हैं हम लोग सारे, तो वो अच्छा सेवा करेंगे तभी वहाँ से सिलेक्शन होगा। आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं सब देखते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब वरी की बात है, वरी किस लिए करना है? जब आपको सेवा ही करना है तो आप, इसका मतलब विश्व सेवा में भी सबकी वरी करते रहो, सबकी क्या मिलेगा? सेवा करने की जगह पे वरी करने से कुछ मिलना नहीं है। सबको प्यार करो और निस्वार्थ सेवा करो। और दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गॉड्स क्रिएशन, उनको कोई डिफ्रेंशिएट मत करो, विश्व में वो भी एक पार्ट है। जितना होता है करो, एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट नहीं रखना है। बाकी कर्म का खेल अपना खेलेगा वो, जिसने जो किया उसको वो झेलेगा। और हमें निमित्त बनना है, अपने आप को प्रूव नहीं करना है। जब आत्मा अपने आप को प्रूव करता है तभी वो वरी में जाता है, ईगो में आता है। ईगो में आता है तो कर्म बंधन में फंसता है, कर्म बंधन में फंसता है तो वरी करने लग जाता है ना, उससे निकल नहीं पाता है ना। तो अभी पूछने से क्या होगा? हम खुद अपने आप को प्रूव करने निकले हैं और बोलते हैं कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, वो चाहिए, हाउ टू लेट गो पास्ट। हम तो खुद ही अपने आप को डुबा रहे हैं, अब कैसे आगे निकलेंगे, है ना। इसलिए भगवत गीता में क्या बोला? बोला कि पार्थ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि पार्थ तू निमित्त बन। निमित्त, निमित्त मतलब तुच्छ बन। जब तुम आप तुच्छ बन जाओगे तभी समर्पित हो जाएंगे, तभी बिंदु बन जाएंगे, तभी सारे काम परमात्मा हमारे थ्रू करा लेगा। ठीक है। अब वरी करना तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब कोई बीमार है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, दिखाओ, आपके घर पे है कि बाहर पे है। अब वो ठीक होना नहीं होना उसके कर्म है, लेकिन आपका ड्यूटी बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, जो करना है करें, है ना। बेटा पढ़ नहीं रहा है तो पढ़ाओ, जो भी है उसको, जो भी है जैसे जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए, उसके साथ बैठिए। लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, उसकी कर्म है, वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा उसकी कर्म है, लेकिन आपका ड्यूटी आप तो करना ही पड़ेगा। अब वो एक छोटा सा मैं दो बातें बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने पहले पढ़ा था, ज़्यादा बहुत सारे किताब पढ़ा था, तो विवेकानंद के किताब में था किसी डिस्क्रिप्शन में कि कहीं एक था, मैं भूल गया, बहुत सारे किताब। एक ऋषि था, सन्यासी था। सन्यासी और योगी में डिफरेंस है। एक सन्यासी था, वो सन्यासी बहुत तपस्या किया। सन्यासी मतलब तपस्या, वो लाल वस्त्र पहन लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, तपस्या किया। और वो तपस्या में जब पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था तो उस टाइम उसने कौवा उसको बहुत डिस्टर्ब किया, तो उसको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो आँख खोला तो कौवा भस्म हो गया। तो भस्म हो गया तो इसको थोड़ा मतलब लगा कि अरे ये बहुत पावरफुल है। तो फिर भिक्षा मांगने निकला। तो भिक्षा मांगने निकला तो एक घर के सामने जाके भिक्षा दही करके बहुत समय तक उसने भिक्षा मांगा, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं निकले। बहुत देर के बाद एक स्त्री अपने कुछ जो भी भिक्षा लेके बाहर निकली, भिक्षा लेके बाहर निकली। तो जैसे भिक्षा लेके बाहर निकले तो उसको गुस्सा आया, वो सन्यासी को गुस्सा आया। तो उसने थोड़ा उसने शक्ल में दिखाया कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन वो जो स्त्री थे वो जो बाहर आए वो, तो उन्होंने उसको बोला, एक ही सेंटेंस बोला वो सन्यासी को, बोला कि मैं वो कौवा नहीं हूँ कि जो आप मुझे ऐसे आपके शक्ति से जला दोगे। तो ये चौंक गया। तो बोला कि अरे भाई, इनको, ये सन्यासी बोला कि इनको कैसे पता मेरे साथ क्या हुआ। तो उस टाइम वो वहाँ लिखा गया कि जो एक बेटी जब घर छोड़ के दूसरे के घर पे जाता है, शादी करता है, और वहाँ सास बहू सबकी, सास ससुर पति पत्नी सबकी निस्वार्थ सेवा करता है, बिना कुछ किए सबकी सेवा में लगी रहती है, कोई उसको इच्छा नहीं है, तो उसकी स्टेटस परमात्मा जैसे हो जाता है, उसके अंदर शक्ति बढ़ जाता है। चलो आज के समय में अलग है, लेकिन पहले वो था। तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाता था कि वो हर चीज़ नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। इसलिए हिंदू धर्म में जो है सती का प्रथा था उस टाइम, लेकिन आज वो इनवैलिड है, क्योंकि आज वो पावर नहीं है किसी में, कोई निस्वार्थ सेवा भी उस लेवल पे नहीं कर रही है। पूर्ण पवित्रता में निस्वार्थ सेवा जब करती है, उसका कुछ है नहीं, पूरा सबकी सेवा में लगी रही है, तो उसके अंदर अपने आप पावर आ जाता है निस्वार्थ सेवा में।
ऐसे एक स्कंद पुराण गुरु चरित्र में भी है, जो उसमें भी एक ऐसे स्टोरी है, जो एक गुरु की सेवा कैसे करता है, जो निस्वार्थ सेवा, उसको कोई इच्छा नहीं, उसको एक बार उसको दर्शन भी देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर पता नहीं सब दर्शन भी दिए, इतना सेवा की, उस सेवा देख के सारे देव देवियाँ सारे आके उनको दर्शन दिए, लेकिन वो चेला उसमें कोई अफेक्टेड नहीं है। बोला कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ सेवा करना है, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे वर देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, क्या करूँगा मैं लेकर, मेरे को नहीं चाहिए वो। तो ऐसे ही निस्वार्थ सेवा है, वो थोड़ा भी डगमगाएगा नहीं वो सब चीज़ों से। ये अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं, वो सब हमारे पुराण में, उसको देखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा। फिर है हाउ ग्रैटिट्यूड कैन चेंज योर डेस्टिनी। ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्रैटिट्यूड मतलब है क्या, तो इसको बापूजी के ज्ञान से एक्सप्लेन करते हैं। हम कभी भी किसी के प्रति कृतज्ञ ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो क्या होता है मन शरीर में, इसको ऑब्जर्व करो। जो हमें ज्ञान दिया या कुछ ऐसा किया कि हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, तब हमारा मन उसके पास समर्पित हो जाता है और हमारा आकाश तत्व उसके आकाश तत्व में जुड़ जाता है। तब उस आत्मा में जो पॉजिटिविटी है वो हमारे पास आता है और हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके आकाश तत्व में चला जाता है। एक सद्भावना का जागृत होता है और वायुमंडल में पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन हो जाता है। ये है ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट, है ना वो। तो ये दोनों आत्मा को करीब ले आता है, एक पॉजिटिविटी है। और आप बताओ डेस्टिनी कब चेंज होता है? डेस्टिनी तो तभी चेंज होगा आप कोई परम महान आत्मा से जुड़ गए, है ना। और साधारण आत्मा में मतलब हद की दुनिया में लेटेस्ट जहाँ माया की इतना प्रभाव है, आपको ग्रैटिट्यूड कोई आज दिखाएगा तो कल आपको गाली देगा। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम उससे कर रहे हैं जो महान आत्मा से, परम सद्गुरु से। इसलिए वहाँ हम वो बात कर रहे हैं परम सद्गुरु। एक्चुअली सद्गुरु से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है बेहद की बाप शब्द में, उसमें बहुत एनर्जी आता है। तो हम बेहद की बाप से जब जुड़ जाते हैं आकाश तत्व में, जब इमोशन से ग्रैटिट्यूड से उनके साथ जुड़ते हैं, तो कभी किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम आकाश तत्व से ही जुड़ते हैं। तो आकाश तत्व तो बेहद की बाप में है नहीं, बेहद की बाप तो अनंत है, ऑलमाइटी है। तो वो परम 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 महान आकाश तत्व से हमारे पास पावर आने लग जाता है जब हम उनसे ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो फिर अनंत प्रेम की भावनाएं आपके अंदर आता है और वो भावनाएं इतना बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप चलते फिरते भी योग करेंगे, वो प्रेम के अनुभव करेंगे। और अनंत प्रेम ही योग है, साक्षी दृष्टा समाधि है ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है महाभारत में एकलव्य और गुरु द्रोण की है। एकलव्य को गुरु द्रोण ने मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने इतना ग्रैटिट्यूड था, उसका मूर्त बनाया, गुरु द्रोण जी का मूर्त बनाया और उससे उसको ज्ञान मिला। वो आकाश तत्व को जोड़ लिया, पूरा ज्ञान ट्रांसफर हो गया, वो रह नहीं पाया। जैसे बहुत लोग बापूजी से मिल नहीं पाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उसको ज्ञान से और उनसे जुड़ जाएंगे, वो एकलव्य की तरह बिना मिले हुए आपके पास सारे ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा, लास्ट सो फास्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप में कितना समर्पण है, अपने आप समर्पित हो जाएगा। ये तो सब अव्यक्त ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड के ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू क्लियर योर ऑल कार्मिक अकाउंट्स, ये क्वेश्चन तो बापूजी ने अपने बहुत वीडियो है, इसमें तो बोलने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है और मैं सिंपली एक दो वर्ड ही बोल रहा हूँ। ये तो बाप से प्रेम, सेवाधारी, सहन शक्ति, ज्ञान, ये सब कर्म से नया कर्म नहीं बनाता है। और कर्मयोगी धीरे धीरे आपके कर्मातीत स्टेज में लेके जाता है। कर्मयोग ही जो है पुरुषार्थ है जो आपको कर्मातीत के स्टेज में लेके जाएगा, धीरे धीरे पुराने कर्म को क्लियर करेगा। और ज्ञान, प्रेम, सेवा, सहन शक्ति ये आपको नया कर्म नहीं बनाएगा। और बुद्धि को बाप से लगाने से संस्कार परिवर्तन होगा और संस्कार परिवर्तन होने से कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होगा। बेसिकली आप स्पिरिचुअल टर्म्स में बोलोगे तो ऑल रिएक्शंस स्टोर्ड इन योर डिफरेंट बॉडीज ड्यू टू पास्ट एक्शंस इज कॉल्ड कार्मिक अकाउंट्स। तो यही संस्कार बना रहा है, ये कार्मिक अकाउंट्स ही संस्कार बना रहा है। तो इसलिए एक ही सिचुएशन में डिफरेंट आत्मा डिफरेंट बिहेव करते हैं, एक ही प्रश्न का डिफरेंट आत्मा डिफरेंट आंसर देते हैं, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट्स अलग है। तो ये बहुत ही, इसमें बापूजी बहुत ज्ञान दिए हुए हैं।
कारण शरीर के ऊपर बापू जी के वीडियो है, कर्म भाग्य के ऊपर वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है। तो ज्ञान योग सेवा से कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, फिर कर्मातीत भावातीत होगा, फिर अव्यक्त स्वरूप की धारणा होगा। तो इसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी के ऊपर बोलने का ज़रूरत नहीं है, सारे बापू जी के ज्ञान में है। हाउ टू नॉट टू टेक पीपुल्स पेन, ये क्वेश्चन है, हाउ टू नॉट टू टेक पीपुल्स पेन। सबके अंदर इतना पेन है कि उससे पहले निकलो। हमारे अंदर ही पेन भरा पड़ा है सबके अंदर, दूसरे की पेन लेके करोगे क्या? अब सोचो वायुमंडल में पेन ही पेन है, दुख दर्द से भरा पड़ा है, तो आप कितना लेंगे? इन्फानेट पेन है। लोग आपके, हमारे शरीर खत्म हो जाएगा, हमारा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर खत्म ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऑरा को सील कर रहे हैं बार बार, तो पेन लेने का मतलब ही नहीं है। अब ये बात सही है, कंपैशनेट फील करना, कंपैशनेट मतलब हिंदी में अनुकंपा, दूसरे के प्रति दया, है ना, ये एक मन की पार्ट है। ये कंपैशनेट, ये सारे मन की खेल है, ये भी एक माया है। अब जिसके लिए आज कंपैशनेट है, जब पता चलेगा कि उसके पास्ट कर्म के बारे में आपको पता ही नहीं, पास्ट कर्म पता चला इसने बहुत कुकर्म किए थे, तो आपको फिर लगेगा नहीं है इसके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ये कंपैशनेट भी एक माया है, क्योंकि आपका अज्ञान के अंधकार में है, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर भी हम ज्ञानी है तो इस बात को समझें कि किसी एक आत्मा का दुख और कष्ट को हमें कम करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे उसका कारण शरीर को हम ठीक करेंगे? उसका हम उस आत्मा को, हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान देना पड़ेगा, योग की रास्ता बताना पड़ेगा। जब वो खुद ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को कनेक्ट करेगा, तो उसको वो लायक बनाना पड़ेगा कि वो खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी से ऊर्जा लेने लायक बने, वो वाइब्रेशन अपना चेंज करें, तब उसके अपने आप वो ठीक होगा, अब उसका ऑरा चेंज होगा। और हमारे पास इतनी शक्ति है नहीं कि हम किसी को कारण शरीर को ठीक करें। और लेटेस्ट एक आप सचमुच में हैं तो आपकी संकल्प शक्ति इतना बढ़ाओ, बाप के ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की बाप से पावर इतना लो कि आपके संकल्प उसके कष्ट दूर करे। उसके लिए भी आपको योग करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो पेन लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सुसाइड के बराबर है, मूर्खता है, अज्ञान की काम है। तो इससे बेटर कि आपको वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करो और ज्ञान दान दो, और कुछ नहीं। वी डू नॉट नीड टू प्लीज़ पीपल, ये तो सही है। हमें प्लीज़ करना कहाँ लिखा है? कहीं नहीं बोला गया, ये तो कहीं नहीं बोला गया कि आप दूसरे को प्लीज़ करो। हाँ, ये है कि किसी को दुखी मत करो, लेकिन प्लीज़ करना तो कहीं नहीं है। अभी सभी आत्मा इतना तमो प्रधान है कि उनकी संस्कार पूरा खत्म है, ज्ञान नहीं है, तो उनको प्लीज़ करने के चक्कर में हम अपना संस्कार खराब बिगड़ जाएगा। और श्रीमत पे चलना है, अपना ज्ञान में स्ट्रांग रहना है, और किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना ड्यूटी करो, कोई इससे दुखी हो तो फिर उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। हो सके उसको ज्ञान दो, समझाओ, उसका कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। प्लीज़ करने का तो कहीं नहीं लिखा, भगवद गीता में भी नहीं है किसी को प्लीज़ करना है करके। हाँ, किसी आत्मा को दुखी मत करो। क्वेश्चन है हाउ टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ। देखो, ये क्वेश्चन ने बहुत ही है कि मतलब ये क्वेश्चन में ठीक लग रहा है कि एवरीथिंग, व्हाट इज एवरीथिंग? लाइफ इन्फाइनाइट है, ऑलमाइटी इज इन्फाइनाइट, हिज क्रिएशन इज इन्फाइनाइट। तो आप किस किस से डिटैच होंगे? हम सब, देखो हम किससे अटैच होते हैं पहले देखना। डिटैच का ऑपोजिट अटैच। हम अटैच किससे होते हैं? जहाँ जिसके साथ कर्म बंधन है हमें उसके साथ अटैच होते हैं। तो हम वो कर्म बंधन से निकलेंगे तब हम कर्मातीत हो जाएंगे। अब एवरीथिंग से कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में बोला इस सृष्टि के सिर्फ 25% विजिबल है, बाकी इनविजिबल है। लेकिन बापू जी के ज्ञान देखोगे तो 0.00005% व्यक्त है, बाकी अव्यक्त है, 99.99% अव्यक्त है। तो आप कैसे डिटैच होंगे? जो दिखता ही नहीं तो डिटैच कैसे होंगे उससे? इसलिए इस दुनिया में करने के लिए बहुत है। क्या क्या करेंगे आप? खाने के लिए बहुत है, देखने के लिए बहुत है, सोचने के लिए बहुत है। तो हमें ये सब में उलझना नहीं है, एवरीथिंग में उलझना है ही नहीं। हमें फोकस करना है एक ही चीज़ के ऊपर, हमारा फोकस एक ही है। जो चीज़ करने से, देखने से, बेहद की बात से जुड़ेंगे वही करना है। एवरीथिंग से कोई मतलब नहीं है। अपना ड्यूटी करना है और ज्ञान के ऊपर फोकस करना है।
आप देखिए, कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ वही बोलता है क्या क्या नहीं करना है। क्या क्या करना है तो आप बाकी कर लो, जो नहीं करना है उसको मत करो, और जो करना बाकी उसको छोड़ के बाकी करना है करो, है ना। आपको जितना कर सकते हो करो। तो अपना जज खुद बनो, ज्ञान को प्रॉपरली समझो, और एवरीथिंग से मतलब नहीं है। एवरीथिंग, दिस वर्ल्ड इज़ वेरी बिग। वर्ल्ड क्या, ये क्रिएशन इज़ वेरी बिग। आप ज्ञान से तो आपको पता है बेहद की दुनिया है। अब किससे डिटैच हो गए? अच्छा, ये धरती के ऊपर किससे डिटैच हो गए? आपको जब दिखता ही नहीं है चीज़ तो आपको क्या डिटैच हो? मतलब हम लोगों को जितना दिखता है, कितना दिखता है, जितने के साथ हमारा कर्म बंधन है उतने ही तो दिखते हैं, और बाकी तो दिखते ही नहीं है। फिर क्या एवरीथिंग से डिटैच हो गए, है ना। अब वो फोकस करो ज्ञान के ऊपर, और जो चीज़ हमें वो जो कर्म बंधन से निकलता है उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी चीज़ से तो हमें कोई मतलब भी नहीं है। और एक क्वेश्चन है, हाउ टू कीप गिविंग सेल्फलेसली। ये बात है कि हम क्या दे सकते हैं, पहले आप फोकस करो, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने से हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास है क्या, हम देंगे। हमारे पास हद की वस्तुएं हैं, पैसा, घर, जमीन, मान, प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये सब माया है, ये तो खुद विनाशी है। आप क्या दोगे इसको? इसको दोगे कैसे? देखो तो ये भी विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये सब की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सब ठीक है, तब तक हम रखते हैं जब तक हमारे शरीर की, स्थूल शरीर को रखना है तो इसका ज़रूरत पड़ता है, तो तब तक हम मिनिमम जितना जो ज़रूरत है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग सबसे अच्छा होगा जब ये धन, मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान के विस्तार में उपयोग होता है। ये सबसे बड़ा उपयोग है। और एक चीज़ है बापूजी के ज्ञान में है, सबसे बड़ा मूल्यवान है समय। अब किसी को कुछ समय निकाल के अब ज्ञान समझा रहे हैं तो वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि समय, टाइम वेस्ट, एवरीथिंग वेस्ट, बापूजी बोलते हैं टाइम का बहुत वैल्यूएबल है। तो सचमुच में आप सेल्फलेसली किसी को कुछ करना चाहते हो, थोड़ा समय दो, थोड़ा ज्ञान दे दो। आपको किसी को अपना समझते हैं तो उसको समय और थोड़ा ज्ञान दो। अब सोचिए, समय था जब आत्माएं बापूजी से मिलते थे, बापूजी से बातें करते थे। आज समय आया, कोई बापूजी से मिल नहीं पा रहा है। तो समय की वैल्यू बहुत है। हर मुहूर्त को ठीक से उपयोग करना है अपने लिए। पहले तो अपने लिए यूज़ करो, फिर दूसरे के लिए बाद में। और कुछ सेल्फलेसली देना है तो फिर अपने आप को भी समय दो, अपने आप को भी समय दो, अपने आप को ज्ञान दो। पहले अपने आप को दे दो, फिर दूसरे को सेल्फलेसली देने का करना है। ठीक है। और एक दूसरे को स्वार्थ के लिए मिलते हैं, लेकिन आप स्वार्थ के लिए समय देते हैं, लेकिन आप निस्वार्थ दो समय। निस्वार्थ समय कब दोगे? जब आप उसको मिलोगे सिर्फ ज्ञान देने के लिए, है ना। तो हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं। ये भी बात है कि हम भी ज्ञान नहीं दे सकते, हम ज्ञान देने के निमित्त बन सकते हैं। ठीक है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास है भी कुछ नहीं, है ना। जो देगा बेहद की बात देगा, हम सिर्फ निमित्त बनेंगे, है ना। लेकिन हम सबको एक ही प्रयास करना चाहिए, ज्ञान, प्यार, ये सब देने की निमित्त बनना चाहिए। हो जाए हमारे घर पे है, बाहर पे है, बच्चे, बुजुर्ग, सबको समय, ज्ञान, प्यार दो। मतलब वो भी निमित्त बनो, कुछ समय बैठो, अच्छा वाइब्रेशन दे दो, वाइब्रेशन देने का निमित्त बनो। फिर वो मैं का जो है चक्कर उठ जाएगा, जो मैं मेरा, है ना। निमित्त जब बन जाओगे, तुच्छ बन जाओगे, तुच्छ बनने से पावर आ जाएगा, पावर आ जाएगा तो आप सबको बांटते फिरोगे। तो हम सब वो निमित्त बनने के लिए हैं, सारे सेवाधारी हैं, निमित्त के लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का तो आंसर मैंने दिया, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से दिया। सबका अपना अपना अनुभव है, सारे ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से कम है, सब बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और हम एक दूसरे से मदद करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो हमें ये सारे चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए भी एप्लीकेबल, मतलब मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी कोई, हम ज्ञान को फोकस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और सीख पूरा हो गया तो हमारा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली जैसे ड्यूटी ही कर रहे हैं, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हर चीज़ का लाइफ में इम्पोर्टेंस रहता है, प्रोवाइडेड हम वर्तमान में रहें।
वर्तमान में नहीं रहें, पास्ट या फ्यूचर में रहें तो वर्तमान का वैल्यू निकल जाएगा। वर्तमान में ही सब कुछ है और परिवर्तन वर्तमान में ही होगा, ना पास्ट में था ना फ्यूचर में है। वर्तमान में ही परिवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में होने वाला है, जो सोच के बैठा है वो कभी नहीं होगा। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है। और ये इस चीज़ को महसूस करने से वो ज्ञान को भी समझ आएगा, है ना। ज़्यादा विज्ञान में घुसने का ज़रूरत नहीं है। विज्ञान तो एक साधन है, विज्ञान एक साधन है, जैसे शरीर एक साधन है। शरीर साधन है, विज्ञान भी साधन है। और वो साधन को हमें उपयोग करना है। किसको? बेहद की बात तक जाने के उपयोग करना है। बेहद की बात के साधना में जो मदद करता है वो साधन है। तो ये शरीर और विज्ञान हमें साधना में मदद करता है, इसलिए ये साधन है। और हमें तो हर वक्त हर पल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन है करके मेरे मन में भी ये सब बापू जी के ज्ञान रिवाइज हो रहा है और मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। शायद मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता हूँ जब ये क्वेश्चन पूछता है, तो मैं सीखता हूँ। लगता है बापू जी निमित्त बना देते हैं सीखने के लिए, नहीं तो मैं अकेले सीख नहीं पाता। ये भी मैं सोचता हूँ कि एक से अनेक बनने का कारण भी यही है। तो ये सृष्टि में नहीं तो बेहद की बाप भी, ऑलमाइटी अथॉरिटी भी एक से अनेक बना, किस लिए बना? इसका भी तो कारण है ना। तो इसीलिए हम सब के साथ रहेंगे। हम सब एक हैं, कोई किसी से, हम सब एक से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए माला भी जब बन रहा है तो एक से दूसरा निकल रहा है ना। हम निस्वार्थ रहें, निस्वार्थ रहें, सागर में बिंदु बन जाए और परम शांति का अनुभव करें। परम महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति। बापू जी, माँ जी को नमन। परम शांति।